अगर आपके पास भी टू व्हीलर है तो क्या अब आपकी ये टू व्हीलर अगस्त 2026 के बाद नहीं चलेगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से बैन होने वाली है। जितनी भी टू व्हीलर पेट्रोल वाली हैं वो पूरी तरह से बैन हो जाएंगी 2026 के बाद, और सिर्फ ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही जो है वो आपको सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। तो अब सवाल आपके मन में ये भी होगा कि अभी अपने अगर स्कूटी या बाइक या कोई भी पेट्रोल वाली टू व्हीलर ली है तो क्या अब हम इसे 2026 के बाद नहीं चला पाएंगे? ये तमाम सवाल लोगों के मन में इस समय है और ये सवाल मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ। फिलहाल एक रिपोर्ट मेरे पास है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि साल 2026 के बाद यानी कि अगस्त महीने में साल 2026 में जितने भी पेट्रोल वाली टू व्हीलर्स हैं उन्हें पूरी तरह से बैन किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टू व्हीलर्स हैं यानी कि जो स्कूटियां हैं टू व्हीलर्स की स्कूटीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं, सिर्फ वही चलेंगे। दरअसल इसको लेकर अभी मैं आपको बता दूं, उसको लेकर सरकार ये प्लान ये स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। अभी किया इसलिए जा रहा है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और आपने ये भी सुना होगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही सड़कों पर चलेंगी। हालांकि इसको लेकर अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बट अभी फिलहाल हम सिर्फ टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं। टू व्हीलर्स की बात करें तो आप देखें कि इसको लेकर ये सरकार कदम इसलिए उठाने वाली है क्योंकि लगातार बढ़ रहा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक मुख्य कारण बन चुका है और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ताकि जनजीवन जो है वो खुलकर सांस ले सके हवा में, इसलिए फिलहाल ये कदम को उठाया जा रहा है। अब इसको लेकर अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसके स्तर को कम करने के लिए यानी कि पोल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए जो है राज्य के प्रयास लगातार तेज हो रहे हैं, जिसमें से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहता है, तो हो सकता है कि इसकी शुरुआत दिल्ली से ही हो। अभी इसको लेकर स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। अब दरअसल इसको लेकर मैं आपको बता दूं, बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति 2.0 के अभी फिलहाल मसौदा संस्करण के बात की जाए तो इसके अनुसार 15 अगस्त 2026 को नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के से चलने वाले दो पहिया वाहनों के पंजीकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है, तो अगर यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो वाहनों से होने वाले जितने भी यानी कि जितने भी पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, जो भी समस्याएं क्रिएट होती हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को इस समय सामने लाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन उनकी जगह रिप्लेस किए जाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप मुझे उसमें ये बताएं कि जितने भी लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर पेट्रोल वाली व्हीकल है, आप किस तरह से देखते हैं? अगर पेट्रोल के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से पेट्रोल की जो स्कूटीज हैं, बाइक्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, उन पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन उनका बैन हो जाएगा, तो क्या इससे आपको इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या इसे आप किस तरह से देखते हैं? अगर सरकारें ये कदम उठाने में सक्षम हो जाती हैं, ये नीति फाइनल हो जाती है, इसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है और बैन जो है वो ये पेट्रोल वाली गाड़ियां हो जाती हैं टू व्हीलर्स, तो उस पर आप क्या कहते हैं? हम देखिए दिल्ली इसको लेकर दिल्ली ईवी नीति 2.0 इसमें क्या कहती है, ये मैंने जानकारी आपको दी है। देखिए, दिल्ली में सबसे पहले ये फैसला जो है वो लिया जा सकता है और इसको लेकर अभी तैयारियां जो है वो हो गई हैं, डिस्कशन चल रही है और उसके बाद जो है कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। बट रिपोर्ट अभी तक ये बता रही है कि इस चीज पर भी सोच विचार जो है वो किया जा सकता है। तो जितने भी लोगों के पास बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं, टू व्हीलर आप लोग रखते हैं, इस खबर को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनकी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि अगर पेट्रोल वाली स्कूटीज या टू व्हीलर्स जो है वो बैन हो जाती हैं तो क्या आप ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करेंगे, उसे सामने लाएंगे, या इस पर क्या आपकी राय है? क्या इस पर आपका कहना, सजेशन या ऑब्जेक्शन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे मेरे कैमरा सहयोगी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।